मोदी सरकार ने नए संसद भवन में आते ही सबसे पहला काम किया, महिला आरक्षण बिल को लेकर आ गई और उसके बाद अब प्रतिक्रियाएं विपक्षी दलों की ओर से आ रही। वहीं इस मोदी सरकार के बिल का असर ये हुआ है कि यूपी के दो सिरे यानी राजनीति के अपोजिट सिरे एक सुर में बोलने लगे और ये सिरे हैं बसपा और समाजवादी पार्टी। जी हाँ, मायावती और अखिलेश यादव ने एक सुर में इसका विरोध करते हुए एक मांग की है। दरअसल मायावती ने समर्थन तो किया है, लेकिन उन्होंने इसी में ओबीसी की अलग से आरक्षण की मांग की है, क्योंकि इस बिल में ओबीसी का कोई जिक्र नहीं है, ना ही उन्हें आरक्षण की कोई घोषणा की गई। वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा है कि इससे पिछड़ों के साथ यह अन्याय है और इसमें पिछड़ों की महिलाओं का भी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर सपा और बसपा ने एक बार फिर से सुर मिलाते हुए एक ही सुर में इस बात का पार्टियों ने समर्थन के साथ साथ अलग अपनी मांग उठाकर एक नई राजनीति शुरू कर दी है। इससे पहले ही अखिलेश यादव ने कहा था कि इसमें पीडीए का ध्यान जरूर होना चाहिए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसके साथ ही ओबीसी महिलाओं की आरक्षण की मांग की गई थी। वहीं सदन में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी इस मांग को उठाया था। महिला आरक्षण को लेकर सपा बसपा ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन देने की एक मुद्दे पर दोनों एक राय हैं। सपा सांसद रामगोपाल यादव भी इस मुद्दे पर कह चुके हैं कि सपा इस बिल का समर्थन तो करेगी, लेकिन बिल में हम लोग हमेशा पिछड़े वर्ग की महिलाओं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी का मुकाबला नहीं कर सकती, उनके लिए आरक्षण होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन सरकार नहीं मान रही है। हम इस बिल के विरोध में नहीं हैं, इसीलिए इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि ये महिलाओं का हक है और उन्हें ये मिलना चाहिए। महिला आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी ने साफ कहा है कि हम बिल का समर्थन तो करेंगे, लेकिन ये मुद्दा नहीं छोड़ेंगे, यानी ओबीसी को हक दिलाकर रहेंगे। ओबीसी की महिलाओं को इस बिल के तहत आरक्षण किसी भी हाल में मिलना ही चाहिए और उसकी मांग लगातार चलती रहेगी। इसके साथ ही डिंपल यादव ने खुद, जो कि सांसद हैं, इस बिल का उन्होंने समर्थन तो किया है, लेकिन उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को 9 साल पूरे हो गए, अगर सरकार को यह बिल लाना ही था तो सरकार इससे पहले ला सकती थी, ये आखिरी साल में लेकर आई। सपा ने इसका हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिले, क्योंकि आखिर में खड़ी महिलाओं को भी अपने हक से जीने और समान हकों का अधिकार है। सपा ने जहां महिला आरक्षण की बात करते हुए ओबीसी महिलाओं को भी कोटा निर्धारित करने की मांग कही है, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी ऐसी ही मांग करती दिखाई दी। मायावती ने भी कहा कि इस बिल का हमारी पार्टी समर्थन करेगी, लेकिन इसमें एससी एसटी महिलाओं के साथ ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे पहले से निर्धारित कोटे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ओबीसी महिलाओं को लेकर सपा बसपा एक साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बसपा ने मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की बात नहीं की है, ये अपने आप में बड़ी बात है। वहीं अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं। ये पहली बार है जब मायावती मुसलमानों के हक में खड़ी हुई नजर नहीं आ रही। इधर सपा ओबीसी के साथ मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दिए जाने की मांग कर चुकी है और अब सपा इसको लेकर के पहले की तरह ही बेहतर रुख और कड़ा रुख अपनाने की ओर जा सकती है। इसके साथ ही 2024 में इस मुद्दे को उठा भी सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछले काफ़ी दिनों से पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ती आ रही है। अब देखना है कि महिला आरक्षण बिल पर ओबीसी की महिलाओं को कब न्याय मिलता है और उन्हें कब आरक्षण मिलता है, या पहले की तरह ऐसे ही रहेगा। हालांकि महिला आरक्षण में चर्चा भले ही आज हो रही हो, आज लोकसभा में पेश किया गया हो और उस पर पास होना उसका तय माना जा रहा हो, लेकिन ये लागू होने में अभी इसको सालों लगेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।